देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाते हुए मजदूरों और उद्योगों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और संतुलन बनाए रखना है। गठित समिति की कमान औद्योगिक विकास आयुक्त को सौंपी गई है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। खास बात यह है कि समिति में श्रमिक संगठनों के 5 प्रतिनिधियों और उद्योग संगठनों के 3 प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार का मानना है कि यह समिति संवाद और आपसी सहमति के जरिए विवादों को सुलझाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा सके और औद्योगिक माहौल स्थिर बना रहे। सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है। अन्याय हर तरह हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से हो रहा है। अन्याय महंगाई बढ़ाकर हो रहा है। अन्याय बेरोजगारी बढ़ाकर हो रहा है। आज जो नोएडा में देखने को मिला है, बड़े पैमाने पर मजदूर अपनी मांग करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। सरकार की कमी यह है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर आए हैं तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। अन्य प्रदेशों में भी जब मजदूरों का वेतन बढ़ गया तो सरकार ने उत्तर प्रदेश में राहत क्यों नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है और अन्याय हर तरह का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है। अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है। अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र पे विश्वास करती है। संविधान पर भरोसा नहीं करती, वो संविधान पे भरोसा नहीं करती, अपने मन विधान पर भरोसा करती है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी में और स्वाभाविक था उनका। बता दें कि नोएडा ग्रेटर नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारी हरियाणा की नवीनतम मजदूरी दरों के अनुसार वेतन की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वे अपना गुजारा कर सके। वेतन में अनियमितता इसके आंदोलन का मुख्य कारण है। एक ही कार्य के लिए किसी कर्मचारी को 15,000 तो किसी को 16,000 और किसी को कुछ और वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही उनका कहना है कि वेतन में अनियमितता को पूरी तरह समाप्त करें। कंपनियां सरकार के नियम अनुसार वेतन प्रदान करें। बिना उचित कारण के नौकरी से न निकाला जाए। 1 माह में 4 अवकाश सुनिश्चित किए जाए। ओवरटाइम का पैसा नियमों के अनुसार ही मिले। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।